की दृष्टि से नवरात्रि में आप क्या ऐसा करें जो कि आपको घर में बरकत हो, आपके घर में आपको पैसे की अपार सफलता मिले, अर्थात पैसे की बारिश हो, या आपको कुछ ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान मिले कि आप सही रास्ते पर कार्य करके अर्थात सही दिशा में किए गए कार्य अच्छा परिणाम देता है। इसके लिए नवरात्रि में जो सबसे ज़रूरी है वह आपको करना आवश्यक है। नवरात्रि में क्या करें? अग्निकोण या सेंटर साउथ के क्षेत्र को एनहांस करना है, अर्थात वहाँ किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उसे दूर कर देना है। और इसके साथ कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो वह क्षेत्र वास्तु दोष से रहित हो जाएगा। हम साउथ या अग्निकोण के बारे में क्यों कर रहे हैं? अग्निकोण जिसके ग्रह शुक्र हैं और शुक्र की जो देवी हैं अर्थात आराध्य देवी वो महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी और दुर्गा सब शक्ति की देवी है। कोई धन का संचालन करता है तो दुर्गा शक्ति का संचालन करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अग्निकोण में कोई दोष है तो उसे तत्काल दूर करें। तत्काल दूर करने के कई उपाय हैं। अग्निकोण में जो भी आपका कबाड़ है, जो भी आपका स्टोर रखा हुआ है, जो भी आपका कलर ब्लू या ब्लैक किया है, उसे आप जो है से वहाँ से रिमूव करके वहाँ का कलर आप जो है सो आप पिंक करवा लें, ऑफ वाइट करवा लें, या आप जो है सो घी के कलर का करवा लें। ऐसा करेंगे तो सबसे पहले कलर से जो दोष उत्पन्न हो रहा था और संतुलन हो रहा था वह समाप्त हो जाएगा। कलर कैसे दोष उत्पन्न कर रहा था? क्योंकि यहाँ के तत्व अग्नि हैं और अग्नि तत्व में अगर आप जल को रख देंगे, चूंकि ये सारे कलर ब्लैक ब्लू ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को, जल को, तो जल यहाँ अगर आ जाएगा तो अग्नि आपकी जो है वो बुझ जाएगा। तो अग्नि जैसी एक उदाहरण समझिए कि आप भोजन पकाते हैं और अग्नि बुझ जाए तो क्या भोजन पक पाएगा? कच्चा रह जाएगा। उसी तरह ये कैश फ्लो का जोन है। अगर यहाँ अग्नि संतुलन स्थिति में है तो आपका कैश फ्लो होता रहेगा, पैसे की कभी दिक्कत नहीं जाएगी, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, घर में सभी के हाथ में बरकत होगा, सबके हाथ से पैसा आता रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति जितना बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सबके पैसे इकट्ठा होंगे और किसी अन्य कार्य में वह नहीं लगेंगे। अब जो जरूरी चीज है कि यहाँ क्या उपाय करें? यहाँ उपाय है कि नवरात्रि में आप माँ अन्नपूर्णा का एक फोटो लगाकर वहाँ पर डेली घी के दीपक जलाएं। कहा जाता है कि माता का अखंड ज्योत जलाना चाहिए नवरात्रि में। मैं कहता हूँ कि माता तो सब जगह है। अगर ये अखंड ज्योत अग्नि के क्षेत्र में अर्थात अग्निकोण में जला देंगे तो माँ दुर्गा की ही कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो इस प्रकार हम माँ दुर्गा से नवरात्रि में विशेष लाभ वरदान प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ की शक्ति का वातावरण में बिल्कुल जो है संचालन होते रहता है। इसीलिए आप समझें कि नवरात्रि पर्व मनाया गया है। ब्रह्मांड में इस समय जो वस्तु स्थिति ग्रहों की होती है
वह इस तरह होती है कि माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात शक्ति जो है, नारी शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, यह अधिक रहती है। क्योंकि ठीक बरसात खत्म होता है, बरसात के पास जगह जगह बिल्कुल जल इत्यादि जो है भरा पड़ा रहता है और सब जो है असंतुलित हो जाता है, अर्थात ठंडे स्थिति में हो जाती है। तो इसे ही प्रज्वलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए ठीक उसके बाद नवरात्रि का पर्व आता है। उसके बाद जो है यह पर्व आपके वातावरण को, आपको संतुलित करती है। अब दूसरी बात आती है कि जो हम कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट का क्षेत्र, यह साहस का जोन है। यह आपके जो है सो पूरी फेमस जो आप होंगे, आपका चारों दिशा में जो पहचान बनेगा, यह यहीं से बनता है। इसका मतलब ये दुर्गा का स्थान है। माँ दुर्गा नवरात्रि में पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्ति से विद्यमान रहती है। तो यह क्षेत्र को अगर आप संतुलित कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं, यहाँ के कोई वास्तु दोष है तो दूर कर लेते हैं, तो माँ दुर्गा की जो आशीर्वाद आपको मिलने वाली है वह निर्विघ्न मिलने लगता है और आपको इसका पूरा लाभ मिलता है। यहाँ पर आप भी एक घी का दीप जला सकते हैं, क्योंकि ये पूरी अग्नि क्षेत्र है। यहाँ पर रेड कलर का एक बल्ब जला सकते हैं। यहाँ पर आप जो है सो लाल कुमकुम से या रंगोली से आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं, एक रंगोली बना सकते हैं। यहाँ पर आप रेड कलर के नित्य नए फ्लावर जो है सो रख करके इस क्षेत्र को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर गुलाब के कुछ पंखुड़ी माता रानी के आगमन के लिए एक बना करके किसी भी तख्त पर रखें तो ये एनहांस होगा और आपके जीवन में आर्थिक तंगी और जो आपका माइंड जो डिस्टर्ब है, माइंड में अवसाद है, वो दूर होगा। इस प्रकार नवरात्रि में कुछ ऐसे क्षेत्र को बढ़ा करके हम जीवन में कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं। माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की, महालक्ष्मी की हम जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद।